Meanwhile, some other news coming in. Former Deputy Chief Minister of Bihar, Tejasvi Yadav, has released a statement on vote scam. He stated Nitish Kumar's close associate MLC Shri Dinesh Singh's vote scam exposed. Along with this, he explained the scam, stating Shri Dinesh Singh has been a JDU legislator for a long time. He possesses 2 different epic IDs. He has 2 different votes in 2 different Lok Sabha constituencies in 2 different districts. He has 2 different votes in 2 different assembly constituencies, and in SIR he filled out 2 different enumeration forms. After this, he questioned the Election Commission on the same. Joining me on the telecast is Shailendra Kumar. Shailendra, take us through the details in terms of this statement that has been made by Tejasvi Yadav. जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने इसको जारी किया है क्योंकि एमएलसी है दिनेश सिंह और लंबे समय से एमएलसी हैं, जैसा आपने बताया। दूसरी बात यह है केवल दिनेश सिंह नहीं है, उनकी पत्नी है, सांसद हैं वीणा देवी, वैशाली से सांसद हैं, और वो भी सेम जैसे दिनेश सिंह के 2 आईडी कार्ड हैं, 2 जगह के वोटर हैं, वैसे ही वीणा देवी यानी उनकी पत्नी भी जो सांसद पत्नी हैं, एक बार विधायक रही हैं, 2 बार से सांसद हैं, और इसके अलावा जिला परिषद में उपाध्यक्ष रही हैं। और साफ तौर पर है कि दोनों का खुलासा उन्होंने कुछ घंटों के अंतर ही किया। पहले पत्नी वीणा देवी जो सांसद हैं एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी से, उनका खुलासा किया, और उसके बाद फिर दिनेश सिंह का जो माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लिखा भी है अपने जो कहें कि सोशल मीडिया पोस्ट में कि नीतीश कुमार के करीबी है दिनेश सिंह। अब दोनों का मामला सामने आया है, चूंकि दोनों लंबे समय से राजनीति में है, राजनीति से जुड़े हैं और पदों पर रहे हैं, यानी कि एमएलसी दिनेश सिंह है, उनकी पत्नी विधायक रही हैं और अब एमपी हैं। ऐसे में दोनों घिरे हुए हैं कि आखिर किस तरह से जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, जो बड़े पदों को कहें कि जिनको जनता जिता कर भेज रही है, और वो इस तरह का काम कर रहे हैं, यानी कि 2 जगह से मुजफ्फरपुर में लोग रहते हैं, जबकि इनका पैतृक निवास यानी दिनेश सिंह का पैतृक निवास साहबगंज में है। साहबगंज अलग विधानसभा क्षेत्र है, अलग लोकसभा क्षेत्र में आता है, यानी वैशाली क्षेत्र में आता है, और जो मुजफ्फरपुर है वो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और इसी को लेकर सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने। विशेष बात यह है, वीणा देवी जो उनकी पत्नी है, सांसद हैं, उनकी दोनों जगह पर जो आईडी है यानी वोटर आईडी है, उसमें उम्र भी अलग अलग है। अब ये देखना है कि इसी तरह से कल भी तेजस्वी यादव ने खुलासा किया था, मुजफ्फरपुर का ही वो खुलासा था, और वहां की जो मेयर हैं, बीजेपी की नेता हैं निर्मला साहू, और उनको लेकर भी खुलासा किया था, और उसके बाद जो है निर्वाचन पदाधिकारी ने उनको नोटिस जारी किया था। अब आज दिनेश सिंह पर यानी दिनेश सिंह और दिनेश सिंह की पत्नी पर खुलासा हुआ। इसके बाद ये देखना है कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की ओर से यानी निर्वाचन जो पदाधिकारी है वहां पर उनकी ओर से किस तरह से इसमें एक्शन लिया जाता है। विशेष बात यह है कि लगातार खुलासे हो रहे हैं बिहार में, और कहें कि पटना से लेकर दिल्ली तक ये चीजें चल रही, चूंकि इस मामले की सुनवाई एसआईआर की सुनवाई जो है, जो स्पेशल जो रिवीजन हो रहा है मतदाता सूची का, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और राघोपुर क्षेत्र जो तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, वहां के कुछ वोटर्स को लेकर जो तेजस्वी यादव की पार्टी है यानी आरजेडी है, उसके नेता दिल्ली गए हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है, क्योंकि वो ऐसे वोटर्स हैं जिनको मृत दिखाया गया है, जो ड्राफ्ट आया है उसमें, और इसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और लगातार एक खुलासे कह रहे हैं कि एक तरह से जो सरकार है या सरकार का जो सिस्टम है वो इस मामले में बैक फुट पर है।